नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी 92 में आपका स्वागत है। यह सेशन आपको अच्छा लगता है तो इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए चलते हैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का गीत जो कि शांत गीत से लिया गया है और इसकी व्याख्या को आज हम लोग देखेंगे। और आप लोग भी, जितने लोग भी इस पद की व्याख्या को देख रहे हैं, पेन पेंसिल लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कुछ शब्द का अर्थ है तो उसको आप किताब और कॉपी लेकर के बैठेंगे तो उसे अपने पेंसिल से लिख पाएंगे। आइए चलते हैं पहले पद की तरफ। चिर सजग आँखें उनीती आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। पहले पद की व्याख्या हम बता रही हैं महादेवी वर्मा। चिर सजग आँखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर का अर्थ होगा आपका प्राचीन काल से, और सजग का अर्थ होगा सजग हो जाना, मतलब तैयार हो जाना। और उनीदी का अर्थ होगा आपका आलस्य से भरा हुआ। और बाना का अर्थ होगा आपका वस्त्र, और व्यस्त का अर्थ होगा बिखरा हुआ। तो प्राचीन काल से सजग रहना, महादेवी वर्मा कह रही हैं इस गीत में कि प्राचीन काल से सजग रहना, लेकिन फिर भी क्या है, आँखों में आलस्य भरा हुआ है और तुम्हारे वस्त्र क्या हुए हैं, बिखरे पड़े हैं। जाग जाओ तुझको दूर जाना, जाग जाओ तुमको दूर जाना, तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्या करो अब तुम जाग जाओ। नीचे कहती हैं कि अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जा गया विद्युत शिखाओं में निष्ठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। कह रही हैं अचल, अचल मतलब स्थिर, जिसको हिलाया न जा सके। वह हिमालय जो स्थिर है, उस हिमालय को, जिस हिमालय को हिलाया नहीं जा सकता, उस हिमालय के हृदय में आज चाहे कंपन हो जाए मगर तुझको हिलना नहीं है। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। व्योम माने क्या होता है, आकाश। व्योम माने क्या होता है, आकाश। वह आलस्य से भरा हुआ आकाश आज चाहे प्रलय के आंसुओं से रोले, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तैयार रहना है। आगे कह रही हैं आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आलोक माने होता है प्रकाश, तिमिर घोर छाया मतलब घनघोर अंधकार। आज चाहे, आज भले ही अंधकार प्रकाश को पी जाए, आज भले ही अंधकार प्रकाश को पी जाए, समाप्त कर दे, तुम इसके पहले जाग जाओ। और क्या कह रही हैं आगे, जाग या विद्युत शिखाओं में निष्ठुर तूफान बोले। जाग जाओ विद्युत शिखाओं में निष्ठुर तूफान। निष्ठुर तूफान वह तूफान जो किसी पे दया न करे, वह तूफान जो किसी पे करुणा न करे, वह तूफान जो सबको एक साथ क्या करे, कष्ट दे, दुख दे, तकलीफ दे। ऐसी तूफान विद्युत शिखाओं में, बिजली की शिखाओं में, रेखाओं में बोल रहा है क्या, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। पर तुझे अपने नाश पथ अर्थात नाशवान पथ, वह पथ जो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, उस पथ पे तुम्हें अपने क्या चिन्ह छोड़ जाना। किस चीज़ का चिन्ह, यश की, कीर्ति का, पताका का, अपने चिन्ह को क्या करना है, छोड़ जाना है, अपने निशान को छोड़ जाना। जाग तुझको दूर जाना, और जाग जाओ तुझको दूर जाना है।
आइए दूसरे पद की तरफ चलते हैं। दूसरा पद है इनका, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगी तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। कह रही हैं कि महादेवी वर्मा इस पद में कह रही है, बांध लेंगे क्या तुझे मोम के बंधन सजीले। मोम माने क्या होता है, मोहित कर लेने वाला, युक्तियां मोहित करने वाला, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर ले, ऐसे सुंदर सजीले बंधन क्या तुझे बांध लेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, तितलियों के पर रंगीले वह खुशामदी की चीजें जो आपको अपनी तरफ खींचे, आपको सुख समृद्धि की तरफ खींचे, आपके पंथ की बाधा बन जाएंगी, ऐसी खुशामदी की चीजें। पंथ माने क्या होता है, रास्ता। बाधा मीन्स बाधा मीन्स क्या होता है, रोकथाम, जो आपके रास्ते की बाधा बन जाएंगी, ऐसी खुदामसी की चीजें, ऐसी ऐसी सुख समृद्धि की चीज़ों आपके क्या आपके पंथ की बाधा बन पाएंगी। महादेवी वर्मा कह रही है नहीं, क्यों, क्योंकि विश्व का क्रंदन भुला देंगी तुझे मधुप की मधुर गुनगुन। विश्व का क्रंदन, विश्व का क्रंदन माने, विश्व माने होता है संसार, क्रंदन माने होता है दुख तकलीफ कष्ट, जो संसार का कष्ट है उसे तुम दूर करने आए हो, यहाँ पे सुख समृद्धि लेने नहीं। इसलिए क्या करोगे तुम, भुला देंगी मधुर की मधुर गुनगुन, विश्व का क्रंदन भुला दे। तुम क्या इस विश्व के, इस संसार के दुख और तकलीफ को भूल जाओगे क्या, भौरे की मधुर गुनगुनाहट से इस संसार के कष्ट को तुम भूल जाओगे नहीं। क्यों, क्योंकि क्या डुबा देंगे तुझे यहाँ फूल के दल ओस गीले। ठीक है, फूल के दल ओस गीले, तुमको क्या ये फूल के दल ओस गीले ना, हाँ, क्या क्या डुबा देंगे तुझे यहाँ फूल के दल ओस गीले। अर्थात महादेवी वर्मा कह रही हैं कि यह जो तुम्हारे रास्ते में फूल के दल ओस गीले, जो सुंदर सुंदर फूल हैं, जो सुबह के टाइम होते हैं, जिस पर ओस पड़े रहते हैं, ऐसी फूलें क्या तुझे अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगी, तुझे क्या मोहित कर लेंगे, क्या तुम्हें डुबा देंगे उसमें नहीं। महादेवी वर्मा कह रही हैं कि तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। अगर तुम रास्ते में कहीं जा रहे हो, अगर पेड़ की छाया मिल रही है तो उसे अपने लिए कारा मत बनाना, वह तुम्हारे लिए कारागार का काम करती है, तुम्हें अपने मार्ग से भटकने का कार्य करती है, तुझे अपने मार्ग में बाधा बनने का कार्य करती है। इसलिए तुमको रुकना नहीं है, छाह नहीं लेना है, क्या करना है, चलते जाना है, जाग तुझको दूर जाना, और जाग जाओ तुमको दूर जाना है, तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और अगली पंक्ति है कि वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मंदिरा मांग लाया, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले, क्या विश्व का अभिशाप क्या चीर निध बन कर पास आया, अमरता सुत चाहता क्यों मित्य को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र माने होता है कठोर, अश्रुकण माने होता है आंसुओं का कण, जो आंसुओं से निकले होते हैं, वह कण जो होते हैं, जो हमारे रोने के बाद निकलते हैं, अश्रुकर। तो का महादेवी वर्मा क्या कह रही हैं, जो उर मतलब हृदय होता है, जो तुम्हारे हृदय, वह हृदय जो कठोर था, जिसे तुमने क्या किया, अपने अश्रुकण से धो के गला दिया, वह हृदय जो कठोर था, जिसमें दृढ़ संकल्प थी, जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मैं इस संसार को क्या करूँगा, बदल दूंगा, मैं इस संसार के रास्ते को क्या करूँगा, अपने लक्ष्य पर चलकर प्राप्त करूँगा, उस रास्ते को, उस वज्र के कठोर हृदय को तुमने क्या किया, अश्रुकण में धोकर क्या कर दिया, गला दिया। और नीचे कह रही हैं, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मंदिरा मांग लाया, अपने जीवन, सुधा माने होता है अमृत, अपने जीवन रूपी अमृत को दे करके तुमने 2 घूंट मंदिरा मांग लाया अपने लिए।
और कह रहे हैं नीचे, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। बात माने क्या होता है, हवा, उपधान माने होता है तकिया, मलय माने मलय पर्वत की आंधी, ठीक है। वह आंधी जो भारत दक्षिण भारत से आने वाली मलय पर्वत की आंधी है, वो तुम्हें क्या कर दी, तुम्हें अपनी तकिया बना करके क्या किया, सुला दिया। विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। विश्व की वह बड़ा से बड़ा दुख जो तुमको दूर करना था, तुमने क्या किया, तुमने उसको बदलने के बजाय क्या किया, विश्व चीर नींद बनकर पास आया। प्राचीन, ऐसा लग रहा है कि तुम प्राचीन काल से क्या हो गए हो, नींद में चले गए हो, सो गए हो। अमरता सुत चाहता क्यों, मिट्टी को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। अमरता सुत, सुत माने होता है पुत्र। हे अमृतों के पुत्र, हे अमरता के पुत्र, तुम क्या हो, तुम अमृत पुत्र हो, तुम अमरता पुत्र हो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस संसार को बसाना है, तुम्हें इस संसार के कष्ट को दूर करना है। तुम अमृत के संतान हो, तुमने मृत्यु को उर में, तुमने अपने हृदय में मृत्यु को बसा लिया। जाग तुझको दूर जाना, और जाग जाओ, तुमको क्या करना है, बहुत दूर जाना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। लास्ट पंक्ति और अंतिम पंक्ति है, कह रहे हैं महादेव वर्मा कि कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी सदृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अंतिम पंक्ति है, महादेवी वर्मा कह रही हैं, बहुत ही गजब की पंक्ति है, बहुत ही सुंदर पंक्ति है। वह कह रही हैं कि कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, वह जलती कहानी, वह कठोर कहानी, वह दुख की कहानी तुम कभी ठंडी सांस में मत कहना। उसके लिए कैसे सांस चाहिए, उत्साह होनी चाहिए आपका, क्या होने चाहिए, आपके हृदय में उत्साह होनी चाहिए ऐसी कहानी कहने के लिए। अगर तुम, और नीचे, आग हो उर में तभी सजेगा आज दृग में सजेगा आज पानी। आग हो उर माने हृदय में, अगर आपके हृदय में आग रहेगा तभी तुम्हारे आँखों में पानी अच्छा लगेगा, तभी तुम्हारे आँखों में पानी सुंदर लगेगा। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। अगर तुम अपने रास्ते पर, अपने पथ पर लगातार चलते रहोगे, उसके बावजूद भी अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हारी हार भी मान ली जाएगी कि तुम्हारी क्या है, विजय की पताका है, तुम्हारे जय की पताका। पताका माने होता है ध्वज, ये तुम्हारे विजय का क्या है, ध्वज है। लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लगातार रास्ते में चलना पड़ेगा, कभी रुकना नहीं पड़ेगा। कहते हैं ना क्या कि कभी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसलिए हमें क्या करना है, लगातार चलते रहना है तुझे अंगार सया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। अंगार सया मतलब, अंगार मतलब होता है आग, सया मतलब होता है, अंगार मतलब क्या होता है, काटा, और सया मतलब होता है बिस्तर। अंगार के बिस्तर बनो, यानी कांटों के बिस्तर पर तुझे क्या बिछाना है, मृदुल कलियां बिछाना है। अर्थात यहाँ जो संसार है, यहाँ जो जीवन है, इस जीवन में जो कष्ट है, जो दुख है, जो तकलीफ है, इस तकलीफ को दूर करके क्या करना है, सुख करना है, शांति करना है, और क्या करना है, अशांत को शांत करना है। और ताकि यहाँ पे क्या हो, मानवता फैल जाए और भाईचारे की भावना फैल जाए। यही मृदुल कलियां हैं, यही तुमको इस संसार में बिछाना है। और जाग तुझको दूर जाना, और जाग जाओ, तुम्हें दूर जाना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये
महादेवी वर्मा के गीत का व्याख्या आपका पूर्ण हुआ। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।